एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिरी बार कब आपका माइंड पूरी तरह शांत था? ना कोई चिंता, ना कोई याद, ना कोई प्लानिंग, बस शांति। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपने माइंड के अंदर फंसे हुए हैं। हमारी बॉडी यहां होती है, लेकिन हमारा माइंड कहीं और, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। हम प्रेजेंट में बहुत कम होते हैं। और यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है। हम अपने माइंड के गुलाम बन चुके हैं। सोचिए, सुबह उठते ही माइंड शुरू हो जाता है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, किस बात की टेंशन है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये सिलसिला रात तक चलता रहता है। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं ये नॉर्मल नहीं, ये अनकॉन्शियस लिविंग है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल पहले कोई गलती की थी, कोई डिसीजन गलत ले लिया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका खो दिया। अब वो बात खत्म हो चुकी है, लेकिन माइंड क्या करता है? बार बार रिप्ले। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो ना कहा होता। और हर बार जब आप वो सोचते हैं, आप उसी पेन को फिर से जीते हैं। पास्ट चला गया, लेकिन पेन अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि माइंड उसे पकड़े हुए है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जीना ये प्रॉब्लम है। अगर ये ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, ये सारे अगर धीरे धीरे फियर बन जाते हैं, और फियर आपकी एनर्जी खा जाता है। अब एक गहरी बात समझिए। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है। दोनों माइंड के क्रिएशंस हैं। रियलिटी क्या है? सिर्फ ये पल, सिर्फ अभी। लेकिन हमारा माइंड अभी में रहना पसंद नहीं करता। उसे ड्रामा चाहिए, उसे प्रॉब्लम्स चाहिए, उसे स्टोरीज चाहिए। इसलिए वो या तो पास्ट में गिल्ट ढूंढता है या फ्यूचर में फियर। और हम सोचते हैं कि लाइफ मुश्किल है। असल में लाइफ मुश्किल नहीं, माइंड मुश्किल है। एक और एग्जाम्पल। कभी नोटिस किया है, जब आप नेचर में होते हैं, समुद्र किनारे, पहाड़ों पर, बारिश देखते हुए, सनसेट देखते हुए, उस समय माइंड कुछ देर शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। उस पल आप सोच नहीं रहे होते, आप महसूस कर रहे होते हैं, और वहीं पीस है। एकहार्ट टोले कहते हैं, थिंकिंग इज अ टूल, लेकिन हमने उसे मास्टर बना दिया है। माइंड एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत बुरा मास्टर। जब माइंड कंट्रोल में हो तो क्रिएटिविटी आती है, क्लैरिटी आती है, पीस आती है। लेकिन जब माइंड कंट्रोल ले ले तो एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है, फियर आता है। अब एक पावरफुल क्वेश्चन, क्या आप अपने थॉट्स हैं? अगर आप अपने थॉट्स होते तो क्या आप उन्हें रोक नहीं पाते? लेकिन सच क्या है? थॉट्स अपने आप आते हैं। मतलब आप थॉट्स नहीं, आप थॉट्स के ऑब्जर्वर हैं। ये रियलाइजेशन ही फ्रीडम की शुरुआत है। इमेजिन करें, आप आसमान हैं और थॉट्स बादल। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। आपका ट्रू सेल्फ भी ऐसा ही है, शांत, स्टेबल, प्रेजेंट। लेकिन आपने खुद को बादलों से जोड़ लिया है। इस किताब का पहला लेसन यही है, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखो। उसे हर बात पर बिलीव मत करो। हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियल नहीं होता, हर चिंता जरूरी नहीं होती। आज से एक छोटा प्रैक्टिस शुरू करें। दिन में 2-3 बार बस 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या अभी इस पल कोई प्रॉब्लम है क्या? ज्यादातर समय जवाब होगा नहीं। प्रॉब्लम पास्ट या फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट में रेयरली होती है। और यही रियलाइजेशन धीरे धीरे आपको माइंड की कैद से बाहर लाता है। जिस दिन आपने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन आपने फ्रीडम की पहली सीढ़ी चढ़ ली। और यही है द पावर ऑफ नाउ की शुरुआत। जरा अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अभी यही सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। इस पल आपको कहीं भागना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। बस इस पल को महसूस करना है। और यहीं से एक बहुत बड़ी समझ शुरू होती है। लाइफ हमेशा अभी हो रही है। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? इस पल को इग्नोर करना। हम खाते समय कुछ और सोचते हैं, चलते समय फोन देखते हैं, किसी से बात करते हुए भी दिमाग कहीं और होता है। मतलब शरीर एक जगह, माइंड दूसरी जगह। और यही डिस्कनेक्ट हमें बेचैन बनाता है।
एक सवाल, अगर अभी इस पल आपके पास खाना है, सांस चल रही है और आप सुरक्षित हैं, तो क्या सच में कोई प्रॉब्लम है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, लेकिन माइंड तुरंत बोलेगा, कल का क्या, भविष्य का क्या, जो नहीं मिला उसका क्या? यानी माइंड हमें इस पल से बाहर खींच लेता है। एकहर्ट टोले एक गहरी बात कहते हैं, टाइम साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। क्लॉक टाइम अलग चीज है, वो प्रैक्टिकल है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम वो माइंड का खेल है। मैं तब खुश होऊंगा जब ये मिल जाएगा तब, जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊं तब। और ये तब कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो आता है माइंड नया फ्यूचर बना देता है। अब इमेजिन करें, एक बच्चा पार्क में खेल रहा है। वो फ्यूचर नहीं सोच रहा, पास्ट नहीं सोच रहा, वो पूरी तरह खेल में डूबा है। इसीलिए बच्चे नेचुरली हैप्पी होते हैं। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट में होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है जो अभी हो रहा है उसे पूरी अवेयरनेस से महसूस करना। जब आप पानी पीते हैं तो सिर्फ पानी पिएं, उसका ठंडापन महसूस करें, गले से नीचे जाते हुए महसूस करें। ये छोटी सी प्रैक्टिस माइंड को शांत करना शुरू कर देती है। माइंड हमेशा रेजिस्टेंस करता है। वो कहेगा, ये बोरिंग है, कुछ एक्साइटिंग सोचो, कुछ प्लान करो। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल खोना नहीं चाहता। उसे पास्ट और फ्यूचर में भटकना पसंद है, लेकिन पीस सिर्फ अब में है। एक गहरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। माइंड बोलेगा, लेट हो जाऊंगा, ये क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये थॉट्स स्ट्रेस पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप बस एक्सेप्ट कर लें, हाँ मैं ट्रैफिक में हूं, और अपनी सांस पर ध्यान दें, तो सिचुएशन वही रहेगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बदल जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, यह समझना है कि इस पल जो है वो है। रेजिस्टेंस दर्द पैदा करता है, एक्सेप्टेंस शांति लाता है। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट, अभी अपने आसपास देखें। 3 चीजें नोटिस करें जिन्हें आपने पहले इग्नोर किया था। कोई आवाज, कोई रंग, कोई सेंसेशन। ये अवेयरनेस आपको प्रेजेंट में लाती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब ये नहीं कि गोल्स छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है एक्शन अभी लो, लेकिन स्ट्रेस फ्यूचर का मत बनाओ। जब आप फुली प्रेजेंट होकर काम करते हैं तो क्वालिटी बेहतर होती है, फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है। असल में प्रेजेंट मोमेंट ही रियल पावर है, क्योंकि आप सिर्फ अभी एक्शन ले सकते हैं, कल एक्शन नहीं ले सकते, बीते कल भी नहीं। और सबसे गहरी बात, जब आप अब में होते हैं तो आप लाइफ को फील करते हैं। हवा अलग लगती है, म्यूजिक गहरा लगता है, लोगों से कनेक्शन रियल लगता है, लाइफ सडनली स्लो और ब्यूटीफुल लगने लगती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी पहचान के साथ जीते हैं जो उनकी असली पहचान होती ही नहीं, और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने नाम को खुद समझ लेते हैं, अपने काम को खुद समझ लेते हैं, अपने रिश्तों को खुद समझ लेते हैं, लेकिन ये सब रोल्स हैं, ये आप नहीं हैं। अगर आपकी जॉब बदल जाए तो क्या आप बदल जाते हैं? अगर लोग आपको अलग नाम से बुलाएं तो क्या आपका अस्तित्व बदल जाता है? नहीं, लेकिन माइंड ने इन सब चीजों से एक आइडेंटिटी बना ली है, और उसी को ईगो कहते हैं। ईगो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब आप उसे सच मान लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ईगो को हमेशा कंपैरिजन चाहिए, उसे स्पेशल महसूस करना है, उसे अलग दिखना है, उसे सुपीरियर या इंफीरियर महसूस करना है। इसलिए वो लगातार कंपेयर करता रहता है, कौन मुझसे बेहतर है, कौन मुझसे पीछे है, किसने मेरी रिस्पेक्ट की, किसने नहीं। और यही कंपैरिजन धीरे धीरे इनसिक्योरिटी बन जाता है। फिर इंसान अप्रूवल पर जीने लगता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, क्या मैं सक्सेसफुल लग रहा हूं। और इस प्रोसेस में इंसान खुद से दूर होता जाता है, क्योंकि उसका ध्यान अंदर नहीं बाहर रहता है। ईगो को स्टोरीज पसंद है, वो पास्ट की स्टोरीज पकड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे उसने हर्ट किया था, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, और फिर उन्हीं स्टोरीज से आइडेंटिटी बना लेता है। और जब कोई उन स्टोरीज पर सवाल करता है तो ईगो को चोट लगती है। इसलिए लोग डिफेंड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, प्रूव करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका अस्तित्व खतरे में है। लेकिन सच में खतरा ईगो को होता है, आपको नहीं। एक गहरी बात समझिए, ईगो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि वो एग्जिस्ट कर सके। अगर सब शांत हो जाएं, सब ठीक हो जाए,
तो ईगो को पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माइंड छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है ताकि कहानी चलती रहे, ड्रामा चलता रहे और आप उसी में उलझे रहें। कभी नोटिस कीजिए, जब कोई आपकी बुराई करता है तो अंदर तुरंत रिएक्शन आता है, एक्सप्लेन करने का, डिफेंड करने का, प्रूव करने का। ये ईगो है, उसे अपनी इमेज बचानी है। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि एक रिएक्शन उठ रहा है, और अगर आप उसे बस देखें, बिना तुरंत बोले, बिना तुरंत रिएक्ट किए, तो वो रिएक्शन कुछ ही देर में शांत हो जाता है। तब आपको महसूस होगा कि आप रिएक्शन नहीं है, आप वो अवेयरनेस हैं जो रिएक्शन को देख रही है। यही फ्रीडम की शुरुआत है, जब आप हर थॉट और इमोशन को पर्सनल लेना बंद करते हैं। ईगो की एक और चाल है अटैचमेंट। उसे चीजों से जुड़ना है, मेरा घर, मेरी कार, मेरी रेपुटेशन, मेरा स्टेटस। और जैसे ही इनमें से कुछ हिलता है, अंदर डर पैदा होता है, क्योंकि ईगो सोचता है मैं खतरे में हूं। लेकिन क्या सच में आप खतरे में हैं, या सिर्फ एक मेंटल इमेज खतरे में है? इमेजिन करें, आपके पास एक महंगी चीज है और वो खो जाती है। दुख होता है, लेकिन दुख चीज के खोने से ज्यादा उस आइडेंटिटी के हिलने से होता है जो आपने उससे बनाई थी। ईगो सिंप्लिसिटी पसंद नहीं करता, उसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ पसंद है, क्योंकि वहीं उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अवेयरनेस को सिंप्लिसिटी पसंद है, क्योंकि वहीं शांति है। जब आप बिना लेबल के खुद को महसूस करते हैं, बिना ये सोचे कि आप कौन हैं, क्या हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, तब एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्योंकि असली आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं। सूरज को नहीं सोचना पड़ता कि वो सूरज है, फूल को नहीं सोचना पड़ता कि वो सुंदर हैं, वो बस हैं। वैसे ही जब आप ईगो से परे होते हैं तो आप बस होते हैं, और वही सबसे नेचुरल स्टेट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें या दुनिया से अलग हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप रोल्स प्ले करें, लेकिन खुद को रोल न समझें। आप काम करें, लेकिन खुद को काम से डिफाइन न करें। आप रिश्ते निभाएं, लेकिन खुद को उनमें खोए नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करे, अच्छा लगे, लेकिन उससे आइडेंटिटी न बनाएं। जब कोई क्रिटिसाइज करे, सुने, लेकिन उसे अपनी सच्चाई न माने। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि अंदर एक स्पेस बन रही है, जहां आप शांत हैं, स्टेबल हैं, और वहीं आपकी रियल पावर है। क्योंकि ईगो नॉइज है और अवेयरनेस साइलेंस है, और साइलेंस में क्लैरिटी है। एंडिंग लाइन, एक बात याद रखिए, आपको खुद को स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले से होल हैं, और जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन ईगो ढीला पड़ने लगता है और असली शांति अंदर से उभरने लगती है। हर इंसान के अंदर एक पुराना इमोशनल दर्द जमा होता है, जो सिर्फ यादों में नहीं बल्कि एनर्जी की तरह हमारे अंदर जिंदा रहता है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी सी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, या अचानक गुस्सा आ जाता है, और बाद में खुद सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। यही वो जगह है जहां इमोशनल पेन बॉडी काम कर रहा होता है। पेन बॉडी असल में पुराने दुखों का जमा हुआ ढेर है। बचपन की चोटें, रिजेक्शन, इंसल्ट, हार्ट ब्रेक, गिल्ट, शेम, ये सब खत्म नहीं होते। अगर उन्हें कॉन्शियसली देखा ना जाए तो ये अंदर स्टोर होते रहते हैं, और फिर मौका मिलने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जब कोई सिचुएशन पुराने दर्द से मिलती जुलती होती है, तब पेन बॉडी जाग जाता है, और फिर इंसान प्रेजेंट सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपने पुराने दर्द से रिएक्ट करता है। इसीलिए रिएक्शन जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है। इमेजिन कीजिए कि किसी ने आपको इग्नोर किया और आपको बहुत ज्यादा बुरा लग गया, शायद इसलिए क्योंकि पहले भी आपको इग्नोर किया गया था और वो पुराना दर्द अभी भी अंदर है। पेन बॉडी को ड्रामा पसंद है, उसे नेगेटिविटी से एनर्जी मिलती है, इसलिए जब वो एक्टिव होता है तो वो ऐसी सिचुएशंस खींचता है जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, दुख हो, ताकि वो फीड हो सके। कई बार लोग अनजाने में ऐसे रिश्ते चुनते हैं जहां उन्हें बार बार हर्ट मिले, क्योंकि उनका पेन बॉडी उसी पैटर्न का आदी हो चुका होता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड फेमिलियर पेन को भी सेफ मान लेता है। पेन बॉडी जब एक्टिव होता है तो इंसान फुल्ली कॉन्शियस नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट पजेस्ड जैसा बिहेव करता है। बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन उस मोमेंट में कंट्रोल नहीं लगता। एकहार्ट टोले कहते हैं, सबसे बड़ा स्टेप है पेन बॉडी को पहचानना। जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि अंदर कोई पुराना इमोशन उठ रहा है और आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, बिना तुरंत रिएक्ट किए, बिना ब्लेम किए, बिना स्टोरी बनाए, तब पेन बॉडी की पकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि पेन बॉडी अनकॉन्शियसनेस पर जीता है, अवेयरनेस उसकी रोशनी है, और रोशनी आते ही अंधेरा टिक नहीं सकता।
इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशन दबाएं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करें, लेकिन स्टोरी ना बनाएं। अगर दुख है तो बस महसूस करें, अगर गुस्सा है तो उसे बॉडी में सेंसेशन की तरह देखें। कहाँ है वो? सीने में, पेट में, गले में? जब आप इमोशन को लेबल देने की बजाय उसे महसूस करते हैं तो वो डिसॉल्व होने लगता है। पेन बॉडी समय समय पर उठेगा, लेकिन हर बार अगर आप जागरूक रहे तो उसकी पावर कम होती जाएगी, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है। वैसे इमेजिन करें कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जिसे कभी प्यार नहीं मिला। जब भी कोई आपको इग्नोर करता है, वो बच्चा रोने लगता है। अब अगर आप उसे डांटेंगे या इग्नोर करेंगे तो वो और जोर से रोएगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से देखें, समझें, तो वो शांत हो जाएगा। पेन बॉडी भी ऐसा ही है, उसे अवेयरनेस चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं। कई लोग अपना पूरा जीवन इसी जमा दर्द से चलाते हैं और उन्हें लगता है यही उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन ये पर्सनैलिटी नहीं, ये अनहील्ड पेन है। और हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप उसे देखना शुरू करते हैं, बिना खुद को जज किए, बिना दूसरों को ब्लेम किए, क्योंकि ब्लेम पेन बॉडी को जिंदा रखता है और अवेयरनेस उसे खत्म करती है। जब भी अगली बार स्ट्रांग इमोशन उठे तो तुरंत रिएक्ट न करें, बस एक गहरी सांस लें और नोटिस करें ये इमोशन अभी पैदा हो रहा है और कुछ देर बाद चला जाएगा, क्योंकि कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप उसे कहानी बना दें तो वो लंबे समय तक टिकता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि पुराना दर्द टिक नहीं पाता, क्योंकि वो पास्ट पर जीता है और प्रेजेंट में पास्ट नहीं होता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अंदर हल्कापन आ रहा है, रिएक्शंस कम हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स आसान लग रही हैं, क्योंकि अब आप पुराने घावों से नहीं बल्कि जागरूकता से जी रहे हैं। एंडिंग लाइन याद रखिए, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर सकता है, और जैसे ही आप उसे पकड़ना छोड़ देते हैं वो खुद ही जाने लगता है। जिंदगी में जो भी दर्द है उसका एक बड़ा कारण है रेजिस्टेंस, यानी जो है उसे ना मानना। हम बार बार रियलिटी से लड़ते हैं, चीजें जैसी हैं वैसी नहीं चाहिए, लोग वैसे बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं, सिचुएशंस हमारे हिसाब से चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है, दुख पैदा होता है। लेकिन जरा गहराई से देखें तो दर्द सिचुएशन से कम और हमारे रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। इमेजिन करें बारिश हो रही है और आप बार बार सोच रहे हैं कि बारिश क्यों हो रही है, आज ही क्यों होनी थी, मुझे तो धूप चाहिए थी। क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं, लेकिन आपका मन जरूर भारी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ इमेजिन करें कि आप बारिश को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, इस समय बारिश हो रही है और यही रियलिटी है। अचानक अंदर का तनाव कम हो जाता है। यही एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि पहले रियलिटी को क्लियर देखना है, क्योंकि जब तक आप जो है उसे मानेंगे नहीं, तब तक आप सही एक्शन भी नहीं ले सकते। बहुत लोग सरेंडर शब्द से डरते हैं, उन्हें लगता है इसका मतलब कमजोर बनना है, लेकिन असली सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि क्लैरिटी है। यह समझना है कि इस पल जो हो रहा है उसे रोक नहीं सकते, लेकिन इस पल आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये आपके हाथ में है। यही इनर पावर है। जब आप रियलिटी से लड़ना बंद करते हैं तो आपकी एनर्जी प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर जाने लगती है। रेजिस्टेंस आपकी सारी एनर्जी खा जाता है, एक्सेप्टेंस एनर्जी बचाता है। सोचिए, जब आप किसी से आर्ग्यू करते हैं तो कितना थक जाते हैं, क्योंकि अंदर फाइट चल रही होती है। लेकिन जब आप अंदर से छोड़ देते हैं कि मुझे हर हाल में सही साबित नहीं होना, तो एक हल्कापन महसूस होता है। ईगो को हमेशा कंट्रोल चाहिए, लेकिन लाइफ कंट्रोल में नहीं चलती, लाइफ फ्लो में चलती है, और जो फ्लो के साथ चलता है वो कम सफर करता है। सरेंडर का एक और मतलब है प्रेजेंट मोमेंट पर ट्रस्ट करना, कि अभी जो हो रहा है वो इस समय की रियलिटी है और मैं इससे सीख सकता हूं, इससे ग्रो कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें या गलत चीजें सहते रहें। अगर कुछ बदलना है तो बदलिए, लेकिन पहले उसे मेंटली एक्सेप्ट कीजिए कि अभी ये है, क्योंकि ना बोलते हुए आप क्लियर एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन हाँ ये है मानते ही माइंड शांत होता है, और शांत माइंड बेहतर डिसीजन लेता है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लूं तो क्या मैं पैसिव नहीं हो जाऊंगा? सच इसका उल्टा है। एक्सेप्टेंस आपको पैसिव नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि अब आपका एक्शन रिएक्शन नहीं होता, अवेयरनेस से आता है। सपोज कोई आपको क्रिटिसाइज करता है,
अगर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो वो पेन बॉडी और ईगो से आता है। लेकिन अगर आप सुन लें, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये शब्द बोले गए हैं और फिर शांत होकर डिसाइड करें कि इसमें सच्चाई है या नहीं, तो आपका रिस्पॉन्स पावरफुल होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि आप अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट करें। अगर दुख है तो माने कि दुख है, उसे छुपाए नहीं। अगर डर है तो माने कि डर है, क्योंकि जो इमोशन एक्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और जिसे दबाया जाता है वो अंदर जमा होता जाता है। लाइफ में कई चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है, मौसम, लोग, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन एक चीज हमेशा आपके हाथ में है और वो है आपकी अवेयरनेस। इस पल आप कॉन्शियस हैं या नहीं। जब आप प्रेजेंट होकर सिचुएशन को देखते हैं तो आप समझते हैं कि हर चीज टेम्पररी है। कोई भी फीलिंग हमेशा नहीं रहती, हर हालात बदलते हैं, इसलिए उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समझना ज्यादा समझदारी है। सरेंडर दरअसल लाइफ के साथ कोऑपरेशन है। जैसे तैरना, पानी से लड़ना नहीं बल्कि पानी के साथ चलना है। जो पानी से लड़ता है वो थकता है, जो फ्लो के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है। वैसे ही जो लाइफ से लड़ता है वो स्ट्रेस में रहता है और जो लाइफ को एक्सेप्ट करता है वो शांत रहता है और इस शांति से ही सही डायरेक्शन मिलती है। एंडिंग लाइन, एक गहरी बात याद रखिए, जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो अंदर एक दरवाजा खुलता है जहां से शांति आती है, क्लैरिटी आती है और वहीं से सच्ची ताकत पैदा होती है। क्योंकि जिसे इस पल से लड़ना नहीं पड़ता उसे लाइफ से भी लड़ना नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जागरूक होकर जीना कोई मुश्किल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसके लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या घंटों मेडिटेशन करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि कॉन्शियस लिविंग की शुरुआत आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से होती है, क्योंकि लाइफ बड़े पलों में नहीं बल्कि इन्हीं छोटे पलों में घटती है। सुबह आंख खुलते ही अक्सर माइंड दौड़ना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा काम बाकी है। लेकिन अगर उसी पल आप सिर्फ एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप जिंदा हैं, आपकी सांस चल रही है, आपका शरीर बिस्तर को छू रहा है, तो आप दिन की शुरुआत अवेयरनेस से करते हैं। और जिस तरह दिन शुरू होता है अक्सर वैसा ही बहता है। कॉन्शियस लिविंग का मतलब है जो भी कर रहे हैं उसमें पूरा होना। जब आप हाथ धोते हैं तो पानी का स्पर्श महसूस करें। जब आप चलते हैं तो पैरों की हरकत महसूस करें। जब आप किसी को सुनते हैं तो सच में सुने, बिना मन में जवाब तैयार किए। क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और सोचते ज्यादा हैं, इसलिए कनेक्शन टूट जाता है। अवेयरनेस कनेक्शन वापस लाती है। एक सिंपल प्रैक्टिस है बॉडी अवेयरनेस। दिन में कई बार अपने शरीर के अंदर ध्यान ले जाएं। महसूस करें कि आपके हाथ अंदर से जीवित हैं, आपके पैर अंदर से जीवित हैं, आपके सीने में सांस चल रही है। इससे माइंड की पकड़ ढीली होती है, क्योंकि ध्यान थॉट्स से हटकर बीइंग पर आ जाता है और बीइंग में शांति है। बहुत लोग पूछते हैं कि थॉट्स को कैसे रोका जाए, लेकिन थॉट्स को रोकना जरूरी नहीं है, उन्हें देखना जरूरी है। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, वैसे ही थॉट्स गुजरते रहें। आप सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाएं। जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं तो थॉट्स की स्पीड अपने आप धीमी होने लगती है। एक और गहरी प्रैक्टिस है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय पर एक काम करना। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं, फोन न देखें। अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करें। मल्टीटास्किंग माइंड को रेस्टलेस बनाती है और सिंगल टास्किंग माइंड को ग्राउंडेड करती है। ग्रैटिट्यूड भी अवेयरनेस का एक दरवाजा है, लेकिन ग्रैटिट्यूड सोचने से ज्यादा महसूस करने की चीज है। कभी रुक कर महसूस करें कि हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है। ये सब ऑटोमेटिक लगते हैं, लेकिन ये लाइफ के चमत्कार हैं। जब आप इन्हें महसूस करते हैं तो मन नेचुरली प्रेजेंट में आता है। नेचर अवेयरनेस सिखाने का सबसे बड़ा टीचर है। पेड़ फ्यूचर की चिंता नहीं करते, आसमान पास्ट को पकड़कर नहीं बैठता, नदी बहती रहती है बिना शिकायत के। जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उसी इंटेलिजेंस से जुड़ते हैं जो बिना शब्दों के चलती है। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि प्रेजेंट में रहने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। वही काम, वही रूटीन, बस करने का तरीका बदलना है। अगर आप रोज ब्रश करते समय भी पूरी अवेयरनेस लाएं तो वो भी मेडिटेशन बन सकता है,
क्योंकि मेडिटेशन कोई एक्टिविटी नहीं बल्कि एक स्टेट है जिसमें आप पूरी तरह यहाँ हैं। इमोशंस के साथ भी यही प्रैक्टिस है। जब कोई फीलिंग उठे तो तुरंत फोन या डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागने की बजाय उसे महसूस करें। पूछें ये फीलिंग शरीर में कहाँ है और बिना कहानी बनाए उसे महसूस करें। आप पाएंगे कि फीलिंग्स आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्टेबल है। वही आपका ट्रू सेल्फ है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि रिएक्शंस कम हो रही हैं, पेशेंस बढ़ रही है, छोटी छोटी चीज़ों में भी शांति महसूस होने लगी है, क्योंकि अब खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं बल्कि बीइंग पर टिक गई है। कॉन्शियस लिविंग का असली मतलब यही है कि आप लाइफ को गुजरते हुए ना देखें बल्कि उसे हर पल जिएं, क्योंकि हर पल नया है, हर पल फ्रेश है। माइंड ही उसे पुराना बनाता है। जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो साधारण काम भी मीनिंगफुल लगते हैं। चाय पीना भी एक अनुभव बन जाता है। किसी की आंखों में देखना भी कनेक्शन बन जाता है। साइलेंस भी अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि पीसफुल लगने लगता है। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जिस शांति को आप ढूंढ रहे थे वो कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा यहीं थी, बस माइंड के शोर में दब गई थी। एंडिंग लाइन, याद रखिए, लाइफ को समझना नहीं, लाइफ को महसूस करना है। और जो महसूस करना सीख गया वो सच में जीना सीख गया। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। कोई अपनी आदतें बदलना चाहता है, कोई अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, कोई अपने हालात बेहतर करना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर हमारे अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होती है। अगर अंदर बेचैनी है तो बाहर की उपलब्धियां भी शांति नहीं दे पाती, और अगर अंदर शांति है तो साधारण जीवन भी संतुष्टि से भरा लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब पैसे होंगे, सही पार्टनर होगा, करियर सेट होगा, लोग रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन जैसे ही एक चीज मिलती है, माइंड अगली चाहत बना देता है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि माइंड सैटिस्फैक्शन को फ्यूचर में रखता है, अभी में नहीं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब इंसान ये देख लेता है कि भागते रहने से मंजिल नहीं मिल रही, और वो रुककर अपने अंदर देखना शुरू करता है। खुद से पूछता है, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? मुझे हर समय कुछ चाहिए क्यों? क्या कमी है इस पल में? और अक्सर जवाब होता है, कमी बाहर नहीं, अंदर क्लैरिटी की है। हम अपने थॉट्स, इमोशंस और रोल्स में इतने उलझे होते हैं कि अपने असली बीइंग को भूल जाते हैं। जब आप कुछ देर चुप बैठते हैं, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी गोल के, तो शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि माइंड को शोर पसंद है। लेकिन उसी साइलेंस में धीरे धीरे एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसे अंदर कोई गहराई है जो हमेशा से स्थिर थी। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नया इंसान बनना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे गिराना है। जैसे आसमान से बादल हटते हैं तो नीला आकाश पहले से मौजूद होता है, वैसे ही जब फियर, गिल्ट, ओवरथिंकिंग ढीले पड़ते हैं तो आपका असली शांत स्वभाव सामने आता है। बहुत लोग अपनी कहानी से चिपके रहते हैं। मेरा पास्ट ऐसा था, मेरे साथ ये हुआ, इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन ये कहानी आइडेंटिटी बन जाती है और इंसान उसी में कैद हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप कहानी से ज्यादा अवेयरनेस को महत्व देते हैं। जब आप कहते हैं, हाँ ये सब हुआ, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये अनुभव थे जो आए और चले गए। क्योंकि अगर आप हर अनुभव को पकड़ लेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फॉरगिवनेस भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी से नफरत पकड़े रखते हैं तो वो जहर आपके अंदर रहता है, सामने वाले के अंदर नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि ये कि आप उस बोझ को और नहीं उठाना चाहते। कई बार लोग खुद को भी माफ नहीं कर पाते और गिल्ट ढोते रहते हैं सालों तक। लेकिन गिल्ट पास्ट नहीं बदलता, वो सिर्फ प्रेजेंट खराब करता है। अवेयरनेस गिल्ट को समझ में बदल सकती है, और समझ इंसान को हल्का कर देती है। ट्रू पीस कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो एक गहरी स्थिरता है जिसमें अंदर से सब ठीक महसूस होता है, भले बाहर सब परफेक्ट ना हो। ये पीस तब मिलती है जब आप अभी से लड़ना छोड़ देते हैं, जब आप खुद को साबित करने की दौड़ धीमी कर देते हैं, जब आप बिना वजह भी ठीक महसूस करना सीख लेते हैं। इमेजिन करें, अगर आपको कुछ बनने की जल्दी ना हो, कुछ पाने का दबाव ना हो, और आप इस पल को ही काफी मान लें, तो अंदर कितना स्पेस बन जाएगा। उसी स्पेस में क्रिएटिविटी आती है, वहीं से प्यार नेचुरली निकलता है, वहीं से सही डिसीजंस आते हैं। क्योंकि अब वो डर से नहीं,
क्लैरिटी से आते हैं। इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक संकेत है कि छोटी बातें आपको पहले जितना डिस्टर्ब नहीं करती। आप जल्दी शांत हो जाते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, और आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं। यही मैच्योरिटी है, यही जागरूकता है, और यही असली फ्रीडम है। अंत में एक गहरी बात समझिए, आप लाइफ को कंट्रोल करने नहीं आए, आप लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हैं। और एक्सपीरियंस तभी पूरा होता है जब आप प्रेजेंट होते हैं, जब आप खुले होते हैं, जब आप जागरूक होते हैं। शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जीने का तरीका है, और ये अभी से शुरू हो सकता है, इसी सांस से, इसी पल से। क्योंकि जो इंसान इस पल में घर बना लेता है, उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं उसे वो सुकून मिलता है जिसे वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा। अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, और सच में प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहां हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प, माइंडसेट, स्पिरिचुअलिटी और रियल इनर ग्रोथ की, बिना दिखावे की, बिना फेक मोटिवेशन के। सिर्फ ऐसी बातें जो आपकी सोच बदल दें और लाइफ को हल्का बना दें। अगर आप रेडी हैं अपने माइंड को समझने के लिए और एक बेहतर पीसफुल लाइफ जीने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बनें, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।